बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्लास 12th एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बोल रहे हैं? फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ एलिप्सिस हैविंग फोकाई ऑन वाई एक्सिस एंड सेंटर एट द ओरिजिन। ठीक है, हमें फैमिली ऑफ एलिप्स का क्या बनाना है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है जिसका फोकाई है वाई एक्सिस पे और ओरिजिन पे सेंटर है। ठीक है, सेंटर ओरिजिन पे है। तो देखो एलिप्स का फिगर कैसे बनेगा? अगर वाई एक्सिस पे उसका फोकाई है तो मीन्स वो वाई एक्सिस पे बनेगा। ठीक, देखो ऐसे बनेगा। ये क्या हो गया? हमारे पास एक एलिप्स हो गया। तो फैमिली ऑफ एलिप्स बोल रहा है, तो फैमिली ऑफ एलिप्स कैसे बनेगा? मीन्स ऐसे, मतलब एक दो एलिप्स फैमिली मीन्स जितने भी बनाए हम। ठीक है, ऐसे होगा, वाई एक्सिस पे है तो ऐसे होगा। मीन ये हमारा ओरिजिन फोकाई हो गया। ये यहाँ पे, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना आता है मान लेते हैं हम ए, और ये बी हो गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इसी तरह हम इसका कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, ये पॉइंट भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट निकाल सकते हैं। ये ए हो गया तो यहाँ पे 0 ए आएगा, और यहाँ पे बी 0 आएगा, यहाँ पे माइनस बी 0, और यहाँ पे माइनस 0 माइनस ए आएगा। ठीक है, तो अब इसका इक्वेशन, एलिप्स का इक्वेशन क्या आता है? देखो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ एलिप्स इज ऑफ द फॉर्म क्या होगा? देखो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ एलिप्स। अब देखो इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है? हमारा 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, ए और बी। अब डिफरेंशिएट करके हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ से हमें ए और बी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम इसको। सबसे पहले तो देखो यहाँ से हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने इस साइड शिफ्ट किया। ठीक, तो देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप। डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x we get x स्क्वायर का क्या आएगा? 2x आएगा डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा, इस इक्वल टू 1 का 0 आएगा, माइनस y स्क्वायर का कितना आएगा? 2y आएगा, और y का y डैश आएगा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। तो दिस इम्प्लाइज क्या आ गया? 2x डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2y इंटू वाई डैश डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो इस ए को इस साइड अगर हम शिफ्ट कर दे तो क्या आएगा? इस ए को इस साइड शिफ्ट कर दो तो आएगा, माइनस के साथ शिफ्ट कर दो, माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2y वाई डैश अपॉन 2x। 2x को इस साइड शिफ्ट किया, ए को इस साइड शिफ्ट किया, तो 2 कैंसिल हो गया। तो दिस इम्प्लाइज हमारे पास बचा वाई वाई डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस में ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। आप इसे अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि अब भी हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पे बचा है, ए और बी। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x we get, इसको अगेन डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा हमारा?
u अपॉन v डिफ्रेंसिएशन होगा, तो u का डिफ्रेंसिएशन मीन्स ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन, ऊपर वाले में फिर से दोबारा u v लग जाएगा। तो देखो इसमें क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड। अब इसका हो गया तो v एज इट इज, u का हो गया v एज इट इज, माइनस में इस बार u एज इट इज, v का डिफ्रेंसिएशन x का डिफ्रेंसिएशन 1 आएगा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंसिएशन करने पे क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है। अब देखो ये इस साइड जाएंगे तो 0 बनेगा, ये y डैश का ये क्या बनेगा, y डैश इंटू y डैश, तो y डैश का स्क्वायर प्लस y इंटू y डबल डैश। ठीक है, यहाँ बाहर क्या है, x है, माइनस में y डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ से x को मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको पहले लिखते हैं, तो दिस इम्प्लाइज y डबल डैश x प्लस x y डैश का स्क्वायर माइनस y डैश इज इक्वल टू 0, विच इज द required differential equation। जो हमारा क्या है, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ हाइपरबोलास हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस एंड द सेंटर एट द ओरिजिन। हमें फैमिली ऑफ हाइपरबोला का क्या बनाना है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है जो जिसका फोकाई एक्स एक्सिस पे और सेंटर ओरिजिन पे है। ठीक है, तो देखो कैसे होगा ये फैमिली ऑफ हाइपरबोला, फोकाई एक्स एक्सिस पे है तो पक्का कैसा होगा, ऐसे होगा। ठीक है, मीन्स फैमिली ऑफ फैमिली ऑफ हाइपरबोला हमारा ऐसे होगा। सिमिलरली यहाँ पे हम 2-3 हाइपरबोलास बनाते हैं। हमारे फैमिली ऑफ हाइपरबोला ऐसे होगा, एक्स एक्सिस पे अगर उसका फोकाई है तो। ठीक है, और ओरिजिन कहाँ पे, सेंटर कहाँ पे, ओरिजिन पे। तो हमें पता है हाइपरबोला का इक्वेशन हमारा क्या होता है, जो एक्स एक्सिस पे है। तो देखो सॉल्यूशन, द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ हाइपरबोला विथ सेंटर एट द ओरिजिन। ठीक है, सेंटर कहाँ पे, ओरिजिन पे, विद द सेंटर एट ओरिजिन एंड फोकाई ऑन एक्स एक्सिस, फोकाई along एक्स एक्सिस इस क्या होगा, ऐसे हाइपरबोला जो एक्स एक्सिस के अलोंग लाई कर रहे हैं और ओरिजिन किस कहाँ पे है, सेंटर कहाँ पे, ओरिजिन पे, उसका इक्वेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन। अब देखो इससे हमें क्या बनाना है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। ठीक है, फैमिली ऑफ हाइपरबोला को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो इसमें हमारे पास 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, 2 बार डिफरेंशिएट करना है और इन 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसी को एक बार। देखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट क्या आएगा, 2x अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, माइनस में 2y इंटू वाई डैश
अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या आएगा, 2x अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2y इंटू वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर, यही आएगा, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसे शिफ्ट कर देते हैं तो ये आएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2y वाई डैश अपॉन 2x, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ये तो फिर से दोबारा वही आ गया जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, पैराबोला के केस में, ठीक है, सॉरी एलिप्स के केस में किया था हमने, वही इक्वेशन आ गया, ठीक। तो देखो ये क्या आएगा, तो यहाँ बचा हमारा वाई डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो हमें इस आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, तो इसको फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो दोबारा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, क्या आएगा अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर फिर से यू वी, पूरे फंक्शन में u अपॉन वी लगेगा, लेकिन ऊपर अगर हम फर्स्ट को u को डिफरेंशिएट करें तो u भी लगेगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो ये आ गया। तो u का डिफरेंशिएशन हो गया v एज इट इज, u अपॉन v भी हम इसमें यूज कर रहे हैं, तो माइनस इस बार u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो 1 आएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो वाई डैश मीन्स वाई डैश का स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे पहले लिख दो एक्स प्लस एक्स वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू, ये इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 होगा, ठीक है। तो बस इसमें ऑर्डर में लिख दो, तो इम्प्लाइज हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया एक्स वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का स्क्वायर माइनस में वाई डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। यही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है फैमिली ऑफ हाइपरबोलास को, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। थैंक यू वेरी मच।